बिल पारित हुआ है, आज से देश के उन वाकिफ को जिनके मन में अपनी प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे वक्फ करने का काम करते थे और उसकी इनकम से गरीब को, महिलाओं को, खवातीन और पसमानदा को उसका फायदा मिले, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। आज का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब केवल वक्फ के और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट के डिस्प्यूट में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। आज जिस तरीके से पिछले वर्षों से 123 बड़ी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक्वायर किया था उस पे वक्फ क्लेम कर रहा था, इसी तरह से देश के और हिस्सों में था, आज उसका पटक्षेप हुआ है। अब जो भी वक्फ होगा उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे, तो कम से कम इनकम बढ़ेगी। एक चिंता का विषय था कि देश में रेलवे और डिफेंस के बाद भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की थी और इनकम कुछ करोड़, जहां की सच्चर कमेटी ने कहा था कि अगर ठीक से हो तो 12,000 करोड़ उस समय उन्होंने अनुमान किया था, लेकिन इसके बावजूद तनख्वाहें नहीं दी जा सकती थी वक्फ बोर्ड में। तो आज जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम इस वक्फ बिल को इसलिए अमेंड कर रहे हैं कि जिससे ट्रांसपेरेंट हो और लोगों का इसका फायदा मिले, गरीब को, आम मुसलमान को। लेकिन सर, विपक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाया कि जेपीसी में भी उनकी बात नहीं सुनी गई, चेयरमैन ने मनमानी की, उसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार कोशिश कर रही है दखल अंदाजी करने का, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप लगाए गए। एक तो वो झूठ बोल रहे हैं, जेपीसी में भी इसी तरह से मीटिंग होती थी, आज भी 12 बजे से डिबेट शुरू हुआ। आज तो पूरा देश देख रहा था, नहीं अगर जेपीसी की तरह से मीटिंग होती तो चाहे 2:30 बजे रात तक हुआ, कहते हमें वहां नहीं बोलने दिया गया। क्योंकि जिस तरह से वो आज इस वक्फ बिल को लेकर के जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि हम न मुतवल्ली में दखल करेंगे, न वक्फ की प्रॉपर्टी में दखल करेंगे, न वाकिफ में दखल करेंगे, केवल वक्फ की रखरखाव के लिए बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसकी इनकम हो, उसका फायदा गरीबों को मिले, वो है। इस स्पष्टीकरण के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने के बाद भी वही राग अलाप रहे थे कि हम पे बुलडोज किया जा रहा है या ये है। जब कह दिया उन्होंने, कितने हमने फैसले सुनाए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समय समय पे ये तय हुआ है कि कोई भी वक्फ बोर्ड ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। रिलीजियस बॉडी होती तो शायद दखल नहीं होता, ये तो केवल रखरखाव की बॉडी है। सर, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप लोगों ने जेपीसी में मेहनत की थी, आज अगर बिल को मंजूरी मिली है, आत्मसंतुष्टि है चेयरमैन के तौर पर आपको? अब मुझे तो इतनी प्रसन्नता है कि जिस समय मुझे ये जिम्मेदारी मिली और जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ओवैसी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जिस तरह से इसमें गुमराह कर रहे थे, लगातार झूठ बोल रहे थे, मुझे लगता था एक चुनौती है। जिस तरह से जेपीसी की बैठकों में बोतल फेंका जा रहा था, झगड़ा करने की स्थिति, मैंने कितना पेशेंटली और कूल ढंग से मैं उसको बर्दाश्त करते हुए मैंने 38 बैठकें किया, 113 घंटे किया, देश के हिस्सों में गया, देश के स्टडी टूर का बहिष्कार किया, मैंने उसको बाइंड अप करके कि सब साथ रहे। मैंने फिर से उसको टूर को हमने समाप्त करके दोबारा सबको लेके गए। तो मेरी मंशा थी कि हम जब सरकार चाहती कि इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी पार्टी के सांसदों के साथ एक आए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जितने अमेंडमेंट्स किए और जो रिकमेंडेशंस रिपोर्ट में दिया, सरकार ने पूरा उसको स्वीकार किया।